गाइस, मेरा नाम निकेत है। आज मैं आपको मोबाइल रिपेयरिंग के आगे के वीडियोस के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। जैसे कि मोबाइल रिपेयरिंग में मैंने एक वीडियो बनाया है आईसीस के ऊपर, वो काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। सो आई होप मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। आप आपके दोस्तों को भी वीडियोस बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए, तो मैं और भी अच्छे इसके अंदर वीडियोज़ बनाऊँगा मोबाइल रिपेयरिंग के अंदर। आज जैसे कि आपको मालूम है, मैं हट के टॉपिक के अंदर वीडियोज़ बना रहा हूँ। सो आज मैंने वीडियो बनाया है मोबाइल डिस्प्लेस के ऊपर, यानी कितने प्रकार के डिस्प्ले है। लोगों को अब तक ये नहीं माने डिस्प्ले रिपेयर करने आता है लोगों को, लेकिन उसके टाइप्स अगर पूछो या टाइप्स में क्या क्या फ़र्क है, क्या क्या काम करते हैं, क्या प्रॉब्लम आते हैं हर एक टाइप्स में, वो किसी को मालूम नहीं है। सो आज मैंने कोशिश किया इसी टाइप का कुछ वीडियो बनाने के लिए। सबसे पहले अगर टाइप्स ऑफ डिस्प्ले की बात करें तो ऐसे तो कई सारे डिस्प्ले के टाइप्स है और कई अलग अलग मोबाइल्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपका डिस्प्ले में भी आ रहा है, सैमसंग है, नोकिया है, सोनी है। इसमें जो मेजरली रोल प्ले करता है वो सोनी और सैमसंग ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्ले बनाते हैं, है ना। अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट करते हैं और एप्पल भी जो है वो अलग अलग टाइप का डिस्प्ले बनाता है। सो अभी देखते हैं हम लोग क्या डिस्प्ले बनाते हैं, किस प्रकार से डिस्प्ले के नाम होते हैं। अभी हम लोग आज अगर बाज़ार में मोबाइल खरीदने जाते हैं तो वो बोलता है ये सुपर आलमंड डिस्प्ले है, लेकिन आपको क्या मालूम है कि सुपर आलमंड क्या काम करता है। इसमें अच्छा वाला कौन सा, सुपर आलमंड अच्छा है कि एलसीडी अच्छा है कि आईपीएस डिस्प्ले अच्छा है, वो तो दुकान वाला तो कुछ भी आपको बता सकता है, लेकिन आपको उसका डिफरेंस मालूम होना चाहिए। सो मेरा इस वीडियो में यही इंटेंशन है कि मैं आपको इस सभी चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करके बताऊँ। ऐसे देखने जाएगा तो डिस्प्ले के टोटली 10 प्रकार है आपके सामने, जैसे 10 प्रकार है, जिसमें सबसे पहला है एलसीडी। एलसीडी एकदम बेसिक लेवल से लेके उसके बाद में टीएफटी, आईपीएस, रियतना, फिर ओएलईडी, आलमंड, सुपर आलमंड, फिर एसएलसीडी, ब्लैक, क्लियर ब्लैक और ई रिंग। तो इतने प्रकार के अलग अलग प्रकार के डिस्प्लेज आते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट विथ एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये एकदम बेसिक टाइप, जैसे आपने अगर देखा रहेगा कैलकुलेटर्स वगैरह जो चलते हैं ना, कैलकुलेटर पे जो स्क्रीन आती है वो एलसीडी की स्क्रीन आती है। अभी इसके अंदर आप देखोगे तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ये कॉमन डिस्प्ले है जो पहले के मोबाइल्स में जनरली यूज़ होते थे। अगर आपने ब्लैक एंड वाइट मोबाइल देखे रहेंगे सो उसके अंदर जो एलसीडी स्क्रीन आती थी वो एलसीडी की रहती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले की रहती है। उसमें होता क्या था कि टोटली 6 लेयर्स रहते हैं एक स्क्रीन के अंदर, जिसमें एक वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, फिर इसमें क्रिस्टल। सो इस प्रकार से हर एक लेयर्स को आपस में एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या होता है कि सनलाइट में जैसे ही लेकर जाओगे ना, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, पूरा ब्लैक दिखाई देगा या आपको एकदम झुक झुक के पूरा देखना पड़ेगा। यानी पिक्सेलाइट जो है प्रॉपरली नहीं थे ना, नॉर्मल थे, जिसकी वजह से ये पूरी तरह से अपना पॉपुलर मतलब हुआ पॉपुलर, क्योंकि एलसीडी था जहाँ से मोबाइल की शुरुआती हुई। लेकिन कैसा है कि जो क्लियरिटी मिलनी चाहिए इमेज की या सनलाइट के अंदर डायरेक्ट चलना चाहिए, वो इसमें पॉसिबल नहीं था। इसके लिए इसके अंदर फिर आगे बढ़ाया गया इसको, इस रिसर्च को, तो बना आगे टीएफटी स्क्रीन, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। यानी इस प्रकार से एलसीडी को बनाया गया कि उसके अंदर ट्रांजिस्टर फिट कर दिए गए, और ट्रांजिस्टर जो एक्टिव मैट्रिक्स के हिसाब से काम करता है, जिसमें ट्रांजिस्टर की वजह से कलर जनरेट होता है। यानी कोई भी पिक्सल से बेसिकली ऐसे डिस्प्ले में देखे जाएगा तो 3 कलर मेन रहता है, आरजीबी, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। सो ये 3 कलर की वजह से सभी कलर्स हमारे डिस्प्ले में बनते हैं। ऐसे तो 16 बिलियन कलर्स बनते हैं। सो इसके अंदर क्या होता है कि एलसीडी यहाँ पे जैसे मैंने बाजू में दिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन्स है इसके अंदर, बीच में एक ग्लास फिल्टर है, फिर एक कलर ग्लास फिल्टर है जिसमें आरजीबी कलर रहता है, और ये जो है ना टीएफटी ग्लास, उसमें ट्रांजिस्टर फिट किए रहता है जिसमें वोल्टेज हम लोग देते हैं, राइट। तो ये वोल्टेज देने पर वो ट्रांजिस्टर एक्टिव होता है और जिसकी वजह से कलर्स कॉम्बिनेशन करके हमारा डिस्प्ले चालू हो जाता है। लेकिन ये खुद का इसमें लाइट नहीं रहता, इसलिए उसके बैकग्राउंड में एक लाइट अलग से लगानी पड़ती है जिसको बैक लाइट हम लोग बोलते हैं। सो ये ट्रांजिस्टर बेस इसमें स्विचिंग होता है, इसलिए हम लोग उसको टीएफटी बोलते हैं, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ये सभी जो चीज़ें वो एक स्मॉल कैपेसिटर्स के लेयर्स के द्वारा उसको अरेंज किया रहता है ट्रांजिस्टर को, और उसके थ्रू हमको डिस्प्ले प्रोवाइड होता है, इसलिए उसको लोग टीएफटी एलसीडी बोलते हैं। उसके बाद आ गया, लेकिन टीएफटी एलसीडी का जो प्रॉब्लम था, मैं अभी आईपीएस में बता रहा हूँ उसके बारे में थोड़ा सा। तो आईपीएस डिस्प्ले जो आया जनरली एलजी और सैमसंग की वजह से बनाया गया। एलजी ने खास तरह में मेहनत की आईपीएस डिस्प्ले बनाने के लिए। इसको हम लोग बोलते हैं इन पैनल स्विचिंग। ये इन पैनल स्विचिंग का मतलब क्या, ये जो स्क्रीन टेक्नोलॉजी है वो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के आधारित ही है, लेकिन इसमें जो मेन जो प्रॉब्लम था, जो सनलाइट के ऊपर नहीं चलने वाला,
जो सनलाइट में एलसीडी जो है वो सनलाइट में काम नहीं करता, तो टीएफटी में क्या किया, बोले ने उसका रेजोल्यूशन बढ़ा दिया और उसकी कैपेसिटी बढ़ा दी, जो सनलाइट में अपने को थोड़ा सा अच्छा दिखाई देने लगा। सनलाइट में चलो अच्छा दिखने, लेकिन जैसे ही थोड़ा मोबाइल टर्न हो जाएगा ना, इन्हें साइड में आ जाएगा तो साइड से आपको दिखेगा नहीं, तो आईपीएस में उसका सॉल्यूशन करवाया गया। इसको भी मैट्रिक्स डिस्प्ले ही बोला जाता है, मैट्रिक्स एलईडी। यहाँ पे आप देखोगे नॉर्मल जो अपना एलईडी था, एलसीडी था, तो उसमें क्या होगा, अगर साइड से आप देखोगे ना तो दिखेगा नहीं, आपको बीच से ही देखना पड़ता है। लेकिन आईपीएस डिस्प्ले अगर तुम साइड से भी देखो ना तो भी पिक्चर क्लियरिटी एकदम बढ़िया आपको दिखाई देगी, इसलिए आईपीएस डिस्प्ले काफ़ी फेमस हुआ। आज की तारीख में भी बहुत सारे जो एलजी के एलसीडीज वगैरह आते हैं, टेलीविजन सेट्स आते हैं, उसमें भी आपको आईपीएस डिस्प्ले ही देखने मिलेगा। ये एलजी के मोबाइल्स में भी आईपीएस डिस्प्ले ही आता है। 1980s में एलसीडी बनाया गया था। उसके बाद उसके अंदर रिसर्च होते गए और ये एक आईपीएस एक गुड क्वालिटी डिस्प्ले माना जाता है। उसके बाद आया रेटिना डिस्प्ले। ये बेसिकली बनाया जो है, इसको नाम दिया है रेटिना, ये एप्पल कंपनी ने दिया। अभी ये इसमें खासियत क्या है, तो बेसिक बनाने का टेक्नोलॉजी सबका सेम ही है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ना तो पिक्सेल्स जो रहता है, अभी नॉर्मल डिस्प्ले अगर मतलब ये आईपीएस डिस्प्ले ले लो या एलसीडी ले लो या टीएफटी ले लो, कोई भी ले लो, अगर आपने पिक्सेलेट यानी एकदम नज़दीक जाके अगर देखो ना, आपको ऐसे डॉट 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 दिखाई देगा। यहाँ पे जैसे डॉट 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 दिख रहा है, यानी इसमें बेसिकली पिक्चर फटता है। सो रेटिना डिस्प्ले के अंदर खासियत ये थी, ये एप्पल कंपनी ने बनाया था। अब एप्पल कंपनी के फोन्स देखो, उसकी पिक्चर क्वालिटी देखो या हूँ रहते हैं, यानी बेसिकली इसके अंदर जो पिक्सेल्स रहते हैं वो इतने नज़दीक बनाए रहते हैं जिसकी वजह से क्लियरिटी उसकी फटती नहीं है। यानी इसका जो फंक्शंस रहता है इतना अच्छा है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन जो होता है, प्रिंट आउट क्वालिटी जैसा हम लोग बोलते हैं, वैसा इसका डिस्प्ले किया रहता है। मेन इसमें यही हुआ कि पिक्सेलेट उस लोगों ने कम कर दिया, यानी पिक्सेल्स की साइज का जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, वो कम करने की वजह से क्लियरिटी बढ़ गई। ये मेन रेटिना डिस्प्ले की खासियत है। बेसिकली इसका अपनाया है, मतलब ये बनाने वाला है एप्पल कंपनी। इसके बाद आया ओएलईडी, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। ये बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है, बहुत ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है। बेसिकली इसकी शुरुआत नोकिया ने की थी अपने मोबाइल्स में डलवाने की। इसकी खासियत ऐसी है कि अब तक जो थी डिस्प्ले, यानी आप ले लो कि रेटिना डिस्प्ले या आईपीएस टीएफटी, उसको खुद की लाइट नहीं थी, अलग से नीचे बैकग्राउंड में लाइट देनी पड़ती थी, यानी उसकी वजह से आपका मोबाइल पावर खाता था। सो ओएलईडी की, ऑर्गेनिक एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड की खासियत ये है कि उसके अंदर खुद का ही लाइट है, यानी उसको अलग से आपको नीचे लाइट देने की जरूरत नहीं है, और अलग से लाइट नहीं देने पड़े तो आपका बैटरी का पावर बचेगा। सो इसके खासियत है इसकी, डार्क रूम में भी आप लेकर जाओगे या सनलाइट में भी लेके जाओगे तो भी आपको अच्छा दिखाएगा। और जो कॉन्ट्रास्ट है या आप बोलेगे ब्राइटनेस है कलर का, वो काफ़ी बहुत 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 अच्छा दिखाया जाता है, ड्यू टू उसके अंदर ही खुद की वैसी एक ताकत है जो अपने आप कलर को पैदा कर सकता है। और इसके अंदर खुद का एक लैंप है जिसके जरिए हमको डिस्प्ले दिखाया जाता है। तो ये उसकी खासियत है ओएलईडी। ये अभी जो फ्लेक्सिबल डिस्प्ले आगे चल के आने वाले हैं, अभी इंडिया में तो अभी तक आया नहीं है। फ्लेक्सिबल डिस्प्ले का मतलब है मोबाइल ऐसा है खाली डिस्प्ले ही रहेगा और वो भी आप फोल्ड करके अपने जेब में रख सकते हो। यस, फोल्ड करके उसको जेब में रख सकते हो मोबाइल को। सो ये फ्लेक्सिबल मोबाइल बोला जाएगा। उसके अंदर भी ओएलईडी का ही इस्तेमाल किया जाता है। यस, आपको दिखा रहता है, यहाँ पे देखो ये जो दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे करंट दिया है तो अंदर का एक लाइट जला हुआ दिख रहा है। ये बाहर से कोई लाइट नहीं है, उस स्क्रीन के अंदर का ही लाइट है जो ओएलईडी का ही। सो ये उसकी खासियत है। उसके बाद अगर आप देखोगे सॉरी, उसके बाद अगर देखो तो आलमंड एलईडी यानी एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। ये एक्टिव मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया? सो अभी कैसा है कि ये जो ओएलईडी थे ना, उसके अंदर जो डिस्प्ले की क्लियरिटी थी, मतलब क्लियरिटी काफी अच्छी थी, लेकिन खुद के लाइट होने की वजह से थोड़ा सा लाइट दिखाई देता था, हमको एकदम डार्क नहीं दिखाई देता था। इसलिए उसमें फिर वो लोग ने और अच्छा किया और एक्टिव मैट्रिक्स कर दिया। एक्टिव मैट्रिक्स की वजह से क्या हुआ, उसके अंदर ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर भी ऐड कर दिए। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक कैथोड लेयर है, ऑर्गेनिक लेयर है, और उसके अंदर टीएफटी अरे है और उसका सबस्टेशन है। सो उसको ये सबको मिला के एक आलमंड, जिसको हम लोग आलमंड डिस्प्ले बोलेंगे, उसका शुरुआत हुई। इसकी खासियत ये है कि इसमें भी ट्रांजिस्टर रहता है, कैपेसिटर रहता है, उसको भी अच्छी तरह से फॉर्म में लगाया जाता है, लेकिन इसमें चार्जिंग की वजह से यानी जो क्लियरिटी जो है वो और अच्छी होने लगी। यानी होगा क्या कि ओएलईडी और टीएफटी ये दोनों को मिक्स कर दिया इसके अंदर, बेसिकली इतना ही फर्क है। सो इसके बाद आया सुपर आलमंड एलसीडी।
तो सुपर आलमंड के अंदर अगर देखोगे तो है आलमंड एलसीडी, खाली फ़र्क इतना है कि इसके अंदर टच स्क्रीन को इनबिल्ड कर दिया। टच स्क्रीन इनबिल्ड होने की वजह से अलग से टच स्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपके मोबाइल में। सो मोबाइल और स्लिम होते गया, ये उसकी खासियत है। सो ये सुपर आलमंड एलसीडी एक ही है, मतलब आलमंड डिस्प्ले ही है, फ़र्क इतना है कि खाली उसके अंदर जो टच स्क्रीन है उसको इनबिल्ड करवा दिया गया है। इसके बाद है एस एलसीडी यानी सुपर एलसीडी। बेसिकली ये सोनी और सैमसंग ने, ये दोनों ने मिलके बनाया हुआ है डिस्प्ले है। सुपर एलसीडी एक एलसीडी का ही लेटेस्ट वर्जन है, जो सबसे पहले मैंने बताया एलसीडी, उसका लेटेस्ट वर्जन है सुपर एलसीडी। इसके अंदर खासियत ये है कि सुपर एलसीडी के अंदर जो ग्लास है, मतलब बहुत दूर नहीं होने की वजह से एकदम पास कर दिया, पास में लगा दिया, जिसकी वजह से आपको ऐसे लगेगा कि स्क्रीन के ऊपर ही कुछ तो भी चल रहा है, यानी आपके हाथ में डिस्प्ले है और डिस्प्ले के ऊपर कोई तो भी इमेज आपको दिखाई दे रहा है। आपको ऐसे ही फील होगा कि मोबाइल के ऊपर ही डिस्प्ले चल रहा है, मोबाइल के अंदर नहीं है। सो ये उसकी खासियत है। ये भी काफ़ी अच्छे चले, HTC ने बहुत सारे अपने मोबाइल्स में एस एलसीडी का ही उपयोग किया हुआ है। उसके बाद में आया क्लियर ब्लैक डिस्प्ले। बेसिकली उसको नोकिया ने ज़्यादातर अपनाया। नोकिया के अगर मोबाइल देखोगे ना, उसका एकदम ब्लैक दिखाई देता, पॉलिश एकदम ऊपर से। इसकी खासियत ऐसी है कि सनलाइट रिफ्लेक्शन को भी रोक सकता है, यानी आप सन की लाइट अगर आ रही है तो आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ सनलाइट आई है, उसको वो रिफ्लेक्ट होने से रोक देगा। और रिफ्लेक्ट होने की रोकने की वजह से क्या होगा कि आपको जो क्लियरिटी मिलेगी बहुत 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 अच्छी मिलेगी। सो ये उसके जो कंपटीटर्स है आलमंड, सैमसंग और सोनी, सो उससे कुछ हट के इसने बनाया और काफ़ी अच्छा भी है, क्योंकि इसमें कैसे ब्लैक होने की वजह से पैनल रिफ्लेक्ट नहीं करता। रिफ्लेक्ट होने की वजह से डिस्प्ले आपको क्लियरिटी और बढ़ जाती है। क्लियरिटी बढ़ने के ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छी तरह से सनलाइट में भी चलता है, ये उसकी बहुत अच्छी खासियत है। इसके बाद है इंक। इंक बेसिकली ब्लैक एंड वाइट ही रहता है, इसमें कलर नहीं आता है, लेकिन इंक टेक्नोलॉजी में इसके लिए अलग से इंट्रोड्यूस करा, क्योंकि अभी एक रशियन मोबाइल है जिसमें आगे की तरफ में ना आपको कलर एलसीडी रहेगा और पीछे की तरफ एक ई इंक का एलसीडी रहता है। इंक रहता है क्या है बेसिकली, तो इसमें हम लोग जब भी रीडिंग करते हैं, अभी मान लो कि मैं मोबाइल में कुछ स्टडी कर रहा हूँ, मेरे पास अभी टाइम है तो मेरे पास लैपटॉप नहीं है, तो मोबाइल में इंटरनेट खोला और कुछ भी पढ़ रहा हूँ, तो पढ़ते टाइम क्या होता है कि मेरा बैटरी भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है और बैटरी कंज्यूम होने की वजह से बैटरी जल्दी डाउन हो जाता है। लेकिन ये इंक टेक्नोलॉजी ऐसा है कि आपको ब्लैक एंड वाइट ही दिखाई देगा। उसमें अगर आपने एक पेज खोला तो आप रीड करते टाइम उसमें पावर कंज्यूम नहीं होगा, जब तक आप रीड कर रहे हो। आप नेक्स्ट पेज दबाओगे तभी उसके अंदर पावर कंज्यूम होगा, उसके अलावा उसमें पावर कंज्यूम नहीं होगा। यानी बेसिकली होता है कैसा, इसमें कैप्सूल्स रहता है। ऐसा कैप्सूल में ऊपर एक वाइट पाउडर रहता है, नीचे ब्लैक पाउडर रहता है। जैसे ही तुम कुछ कैरेक्टर लेना चाहते हो वहाँ पे, तो कैरेक्टर आते ही यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म आ जाता है और ब्लैक चार्ज जो रहता है ना, ब्लैक डॉट्स ऊपर आ जाता है, जिसके थ्रू ये अक्षर बनते हैं और जिसकी वजह से इसमें हालांकि क्लियरिटी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन ब्लैक स्क्रीन ही ब्लैक स्क्रीन ही मिलता है। मतलब अपने न्यूज़पेपर पढ़ना है या कोई बुक पढ़ना है तो उसके लिए बहुत ही अच्छी है, बेहतरीन टेक्नोलॉजी है ई इंक टेक्नोलॉजी। आई होप मेरे डिस्प्ले के जो टाइप्स मैंने आपको बताया पसंद आया है। अब प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों को भी वीडियो बताइए। आगे मैं आपको टच स्क्रीन के बारे में जानकारी देना हूँ आगे के वीडियोज़ में।